जय मां काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कुछ ना कुछ तो भारत में रोज गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जो कि बहुत डेंजर है। आने वाले समय में इसके परिणाम भयंकर होंगे, मुझे लगता है। देखिए, आज देखी होगी खबर, दोपहर करीब 2 बजे के करीब, कि एक रोहित आर्य नामक शख्स ने 20 बच्चों को किडनैप कर लिया। 20 बच्चों को, और उन्हें राज स्टूडियो में ऑडिशन के लिए बुलाया था। और वो बच्चे ज़्यादा करके नांदेड़ और परवरी के थे। नांदेड़ और परवरी के। लेकिन चलो, शिव शक्ति का आशीर्वाद है कि पुलिस ने सकुशल उन सारे बच्चों को बचा लिया। सारे बच्चे सकुशल हैं। और उस रोहित आर्य को पुलिस की गोली भी लगी है, जिसे कि लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया है। मेरा तो मानना है कि इसको मर ही जाना चाहिए। बच गया है तो उसको मार दिया जाना चाहिए। तो दूसरी खबर देखिए कि आपने देखा होगा, जो फरजाना नामक जिहादन है, वो योगी जी को गालियां दे रही थी, कह रही थी गाय काट के खाएंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्मियों ने उसका खूब अच्छे तरीके से इलाज किया। थप्पड़ पे थप्पड़, चांटे पे चांटे बरसाए। लेकिन वो जिहाद, याद रखिए, इनको कुछ चांटों वाटों से फ़र्क नहीं पड़ने का। इनको ना हाथ तोड़ोगे फ़र्क पड़ेगा, ना पैर तोड़ोगे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी हमारे जैसी जिहादनों को, हमारे जैसे जिहादियों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ISI ऑफिसर हमारी आर्मी में भर्ती करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे हैं। जब मोदी जी हमारे जिहादी और जिहादनों के साथ है, तो बाकी दुनिया का हमें किस चीज़ का डर? तो इनका डर इसीलिए ख़त्म होता जा रहा है। तो क्योंकि मोदी जी बहुत ज़्यादा विश्वास इनसे चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या? इनके वोट के चक्कर में ऐसा तुष्टीकरण कि जिसकी कोई मिसाल मुझे तो इतिहास में नहीं मिलती, कि ऐसा तुष्टीकरण किसी शख्स ने इन जिहादनों का किया होगा। वो तो देखिए, नरसिंह राव जी थे, जिन्होंने कहा था कि ये नाली के कीड़े हैं, इनको नाली में ही मरने दो, जब ये नाली में मरना चाहते हैं, नाली में रहना चाहते हैं। लेकिन ना, मोदी जी तो इनको घर देंगे, गैस देंगे, चूल्हा देंगे, इनको सब कुछ बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे और हिंदुओं को, सनातनियों को इनसे मरवाएंगे। साइंटिस्ट बनवाएंगे, सॉफ्ट इंजीनियर बनवाएंगे और बम फोड़वाएंगे बाद में। देखिए, ये आने वाले समय में होने वाला है। उसका एक ताज़ा उदाहरण देखिए। एक वीडियो आप देख रहे होंगे, दिल्ली के, पुरानी दिल्ली का है, जो घूम रहा है। एक न्यूजीलैंड का यूट्यूबर आया है, दिवाली के मौके पे घूम रहा है, नमस्ते नमस्ते कहता जा रहा है, साथ में हैप्पी दिवाली है। अब उसको क्या पता कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम। तो घूम रहा है हैप्पी दिवाली, नमस्ते नमस्ते करते। और साथ में एक जिहादी आ गया मैदान में, बोल रहा है नो नमस्ते, सलाम अलैकुम। अभी वो सीधा साधा बंदा, उसने बोला सलाम अलैकुम, हैप्पी दिवाली, फिर भी करता जा रहा है। तो वो तो हमारा मेहमान है, अभी उसको क्या पता हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। तो साथ में वो जिहादी कह रहा है ये मोहम्मडन स्ट्रीट, क्या? ये मोहम्मडन स्ट्रीट, ये मुसलमानी गली है, ये मुसलमानी एरिया है, यहाँ पे नमस्ते वमस्ते नहीं चलेगी।
ले लो मोदी जी, प्यार विश्वास इनका। शर्म आनी चाहिए, अब तो ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए ये विश्वास प्रयास। और ऊपर से उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ध्यान से देखिए, जो रोटी बना रहा है शख्स, वो रोटी पे थूक रहा है। ध्यान से देखिए, वो रोटी पे थूक थूक के रोटी बना रहा है। पुरानी दिल्ली का वीडियो है। सनातनियों, मुझे तो समझ में नहीं आता, जिस दिन आप इन जिहादियों से खाना पीना बंद कर देंगे, ये भूखे मरेंगे, कुत्ते के जैसे तड़प तड़प के मरेंगे। जैसे पानी के बिना मछली मरती है ना तड़प तड़प के, ऐसे तड़प तड़प के। ये हमारे सनातनी ही है जो इनके पास जाते हैं, इनको पैसे वाला बनाते हैं, और वही फिर ये जो आतंकवादी कोई हमारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार पकड़ती है, वही पैसा उन आतंकवादियों को छुड़ाने में लगाते हैं। वैसा ही जैसे ये लोग हलाल और हलाला पे हैं, हलाल है का सर्टिफिकेट लेने के लिए कितने आतंकवादियों, 700 800 900 आतंकवादियों का केस लड़ रहा है। ये जो सोचिए, हलाल सर्टिफिकेट योगी जी ने बताया था 25,000 करोड़ रुपया भारत का सनातनियों आप देते हैं। मैं बोल रहा हूँ 25,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। आप कम से कम लाख 1.25 लाख करोड़ रुपया इनको देते होंगे, जिनसे ये जिहाद फैलाते हैं हमारे पैसे से। तो ये हो रहा है, और ये विश्वास प्रयास का ही नतीजा है। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, बांग्लादेश भी आंखें दिखा रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लेके आ रहा है। कभी कह रहा है चिकन नेक को ख़त्म करेंगे, चीन को बुला रहा है, कभी अमेरिका को बुला रहा है। ये मोदी जी के विश्वास प्रयास कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मेरी तो मतलब एक अलग ही है मोदी जी का विश्वास प्रयास देख के, मेरे तो अलग ही दिमाग में कुछ बातें घूमने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ जिहादी दूसरा जो भारत में बैठा हुआ है राहुल विद्जी, उसको देखिए, अरे मोदी जी छठ पूजा कर रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं, कितने कैमरे चले जाते हैं, कितने कैमरे आ जाते हैं, कितने कैमरे पहुंच जाते हैं। देखो कैसे इसको छठ पूजा से भी आग लगी हुई है। कैसे वो हिंदू सनातनी है जो इस गांधी खानदान को, नकली गांधी खानदान, गांधी तो है ही नहीं, नकली गांधी खानदान को कैसे वोट देते हैं यार ये लोग। मेरे को तो शर्मसार हो जाता हूँ जब ऐसे सुनता हूँ। छठ पे मोदी जी का क्या नाटक है, और उधर केजरीवाल क्या कह रहा है, अरे कोई कितना गंदा पानी यमुना में, इतना गंदा पानी, और बेशरम, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं। आप भी पानी देखो, कितने यूट्यूबर दिखा रहे हैं कि कितना साफ पानी है, पीने लायक तो नहीं है, अभी उसमें जीव जंतु भी नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी पहले से तो कितना साफ है। और एक जिहादन गई है कैमरा हाथ साथ में लेके माइक पे, वो भी पटना बिहार में, वो कह रही है देखिए कितना मोदी जी कैसे कर रहे हैं, बिसलेरी का पानी डाल के नहा रहे हैं। हालांकि मोदी जी गए भी नहीं, बिसलेरी का बार बार उसको ज़बरदस्ती उसके दिमाग में, वो बोलती है नहीं मैं मान ही नहीं सकता, वो इंसान कह रहा है मैं मान ही नहीं सकता, बार बार कह रही है नहीं, हाथ है अंगन को आरसी, क्या ज़बरदस्ती वीडियो दिखा रही है, ये देखो बिसलेरी का पानी। अरे जिहादन, बिसलेरी का पानी दिखाया कहाँ है तूने, कहाँ बिसलेरी उड़ते हुए दिखाया। फिर वो बेचारा शर्म उसको आई, उसने बोला ठीक है आप कह रही होगी तो कुछ सच होगा ही, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता मोदी जी बिसलेरी के पानी की के नहर बनवा के उसमें नहाएंगे। ऐसे ऐसे जिहादी निकल रहे हैं, और मोदी जी को इनका विश्वास चाहिए। मोदी जी ऐसे जिहादियों को, ऐसे जिहादनों को हालचाल पूछने के लिए चिट्ठियाँ लिखते हैं। बताइए, जिसको कभी अवार्ड नहीं मिला, कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, उसको मोदी शाहरुख खान को अवार्ड दिला रहे हैं। भाई कमाल है, कमाल है। मैं तो हैरान परेशान। चलो क्या हमारे बस में तो है ही नहीं। मोदी जी के भी हाथों जलील होना है, कांग्रेस के हाथों भी जलील होते हैं।
बीजेपी अब सनातनियों आपको जलील करने पे तन मन धन से उतर आई है। मेरा तो ये मानना है। मुझे लगता है मैं अगर और 2 साल देखा ना, सारे भ्रष्टाचारियों को एक तो अपनी पार्टी पे, जो सनातन को गाली देते थे सब अपनी पार्टी में लेती जा रही है। देखता हूँ, और रास्ता भी नहीं है ना मेरे पास अभी 1-2 साल, नहीं तो मैं वोट ही डालना बंद कर दूँगा। जो डालते हैं उनको भी कहूँगा तुम्हारी मर्जी है भाई, जिसको वोट डालना डालो, मेरे तो अब बर्दाश्त से बाहर है। चलिए, आपका क्या विचार है? भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।